प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल के बच्चे की मां की उनके साहस और सकारात्मक सोच के लिए प्रशंसा की है। उन्होंने कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद खुद को अपने बेटे से अलग कर लिया था। गाजियाबाद के सेक्टर 6 में रहने वाली पूजा वर्मा और उनके पति गगन कौशिक कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। उनके पति 6 वर्षीय बेटा 3 कमरों के एक फ्लैट में रहते हैं और अप्रैल में कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद दंपति ने एक कड़ा फैसला किया और तय किया कि तीनों अलग अलग कमरों में रहेंगी। पूजा वर्मा ने बताया कि यह 6 साल के बच्चे के लिए आसान नहीं था, जो अपने माता पिता के प्यार के लिए तरस रहा था और वही ये समझने में असमर्थ था कि कोरोना वायरस क्या है या कोविड से संबंधित नियमों का क्या मतलब है और इस पृथकवास की क्या जरूरत है। पूजा जी आपके पूरे परिवार को, हस्बैंड वाइफ को कोविड हुआ था, घर में एक छोटा बच्चा था 6 साल का जी। और आपने जो वो समय था, आपने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी, कविता लिखी, उसमें वो सारा सार था, वो दर्द था जो आपने महसूस किया। आप अपना थोड़ा अनुभव बताइए कि क्या वो कविता थी और किस तरह से आपके मन में वो ख्याल आया? कविता तो वो सब चीज़ें बहुत टफ था। हम दोनों आइसोलेशन में थे, बेटा अलग था, तो उसकी बहुत चिंता रहती थी। जैसी जैसी वो बातें मुझसे करता था, कभी कहता था मम्मी आ जाओ, मम्मा आ जाओ, माँ आ जाओ मेरे पास, कब तक और दूर रहना है। तो मैंने बोला बेटा 14 डेज तक रहना है। तो वो सब जो बातें बोलता था उसको ही मैंने एक दिन मैं लैपटॉप लेके बैठी थी, तो कुछ और नहीं समझ आ रहा था क्या करना है, तो वो सब बातें मैंने एक कविता के रूप में लिख दी। कविता आपने प्रधानमंत्री को भेजी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक जवाब भी आया जी। वो कविता बहुत मानी थी। क्या कविता थी, थोड़ा सा? कविता का शीर्षक था कोविड में एक माँ की मजबूरी, और शुरू की कुछ पंक्तियां थी। जाली के पीछे से मेरा लाल झांक रहा है, मासूम आंखों से मजबूर माँ को ताक रहा है, कभी कहता माँ मम्मी मम्मा, एक बार तो पास आ जाओ ना जाने कितने बहाने बनाता माँ को पास बुलाने के, जाली के पीछे से मेरा लाल झांक रहा है। तो जैसे बच्चा अलग रूम में था, 6 साल का बच्चा, 6 साल की उम्र बहुत छोटी होती है, बच्चे को कुछ समझ नहीं आता, आप लोग अलग कमरे में थे, तो फिर आप बच्चे से कैसे बातें करते थे? उसके खाने का इंतजाम, बहुत सारी जरूरतें होती है छोटे बच्चे की, वो सब आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, बच्चा बहुत छोटा है लेकिन एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है और इतने अच्छे एनवायरनमेंट में रहता है, तो आजकल सारे बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि वो अपने आप मैनेज कर लेते हैं। और बात रही खाने की, तो खाना हम उसका ऑनलाइन ऑर्डर कर देते थे और वो गेट से पिकअप कर लेता था और टिफिन करने के बाद उसको वापस वहीं रख देता था। बाकी उसकी क्लासेस वगैरह अटेंड करता था, जूम पे क्लासेस लेता था, मोबाइल से पासवर्ड वगैरह उसको पता है, सब कुछ आता है, बाकी सब चीज़ें वो खुद मैनेज कर रहा था। मैम, चिट्ठी आई आपको, ये किस तरह से आपने प्रधानमंत्री से संपर्क किया, कैसे आपको चिट्ठी मिली? ये चिट्ठी मैंने जो पीएम इंडिया को ऑनलाइन सेंड की थी अपनी पोयम, उसके थ्रू आई, और ये जो मुझे मिला है ये 7 जून को मुझे लेटर मिला है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि एक इतनी बड़ी कंट्री के पीएम आपको रेस्पॉन्स कर रहे हैं, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि आगे अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी टिपिकल समय हो, कैसा भी टफ समय हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और अपने काम को करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है।